हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो एल्गी होती हैं वो कहाँ कहाँ रहती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो हमने इसमें फ्रेश वाटर फॉर्म पढ़ लिया था। हम एक्वाटिक एल्गा पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने फ्रेश वाटर एल्गी को पढ़ा था कि कुछ एल्गी ऐसी होती है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। तो हम अब आगे मेराइन फॉर्म्स पढ़ेंगे कि कौन सी एल्गी है जो मेराइन यानी लवणीय जल में सैलाइन वाटर में पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं मेराइन फॉर्म्स। द फॉर्म्स अगर इन सैलाइन वाटर ऑफ द सी एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ये जो कुछ एल्गा होते हैं वो मेराइन फॉर्म के होते हैं, मतलब वो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। जिसमें जो लवणीय जल होता है यानी सैलाइन वाटर होता है, ये समुद्री जल होता है, उसमें ये एल्गी पाई जाती हैं। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कुछ एल्गी ऐसी होती है जो फ्रेश वाटर में पाई जाएंगी, जैसे पॉन्ड में, लेक में, और कुछ एल्गी ऐसी होती है जो समुद्री जल में पाई जाती है, जो लवणीय जल होता है। तो इसमें कुछ मेंबर्स हैं एल्गी के जो पाए जाते हैं, जैसे फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, ये मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। फियोफाइसी में कौन सी एल्गी आती है? इक्टोकार्पस, सारगासम, फ्यूकस। एंड जो रोडोफाइसी है इसमें पॉलीसाइफोनिया, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी, इक्टोकार्पस, सारगासम एंड फ्यूकस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेराइन फॉर्म एंड फ्रेश वाटर फॉर्म क्या है, जो कौन कौन सी एल्गी पाई जाती हैं फ्रेश वाटर में और मेराइन वाटर में। सम अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एक्वाटिक एल्गी। अब जो हमने एक्वाटिक एल्गी पढ़ा उसमें हमने दो जगह एल्गी को पढ़ा कि वो लवणीय जल में पाई जाती है और जो फ्रेश वाटर होता है, जो सैलाइन वाटर नहीं होता है, लो सैलिनिटी जिसमें पाई जाती है, उसमें एल्गी पाई जाती है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट उसका पॉइंट्स देखेंगे एक्वाटिक एल्गी का। द एक्वाटिक एल्गी आर आइदर फ्री फ्लोटिंग or are attached to a substratum with the help of attachment disc known as holdfast। यानी जो एल्गी होती है वो या तो वाटर में फ्री फ्लोट करेंगी, यानी वो आराम से स्वतंत्र होकर तैरती रहेंगी, या फिर वो किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होंगी, लगी हुई होंगी उसके सहारे पर। बाय द हेल्प ऑफ अटैचमेंट डिस्क, किससे वो अटैच होंगी? उनके पास एक अटैचमेंट डिस्क होगा जिसकी सहायता से वो किसी सबस्ट्रेटम से चिपकी हुई होगी, और उसे कहेंगे होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट के द्वारा वो जो अटैचमेंट डिस्क होगा उसे होल्ड फास्ट कहेंगे, उसी के द्वारा वो सबस्ट्रेटम से चिपकी हुई होती है, और या तो वो फ्री फ्लोटिंग होगी। तो फ्री फ्लोटिंग एल्गा कौन सी है? क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, ये क्या है? फ्री फ्लोटिंग एल्गी है। और ओडोगोनियम यूलोथ्रॉप्स, ये क्या है? ये है अटैचमेंट डिस्क से, मतलब किस सहायता से, जो इनका होल्ड फास्ट होता है इसकी सहायता से ये सबस्ट्रेटम से चिपकी हुई होती हैं। Many algae together with other similar organisms form free floating colonies on the surface of water which are called water balloons, या फिर इसे कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। देखिए जो कुछ एल्गी होती हैं, ये बहुत सारे एल्गी होती हैं जो अपनी सिमिलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक जैसे दिखने वाले अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म के साथ, सिमिलर ऑर्गेनिज्म के साथ क्या फॉर्म करती हैं? एक कॉलोनी फॉर्म करती हैं, फ्री फ्लोटिंग कॉलोनी, जो स्वतंत्र अवस्था में एक दूसरे के साथ वो कॉलोनी बनाकर तैरती रहती हैं वाटर सरफेस पे, एंड इसे कहते हैं वाटर ब्लूज या फाइटोप्लैंक्टन। आपने देखा होगा जो वाटर, जैसे नाली वाली में आपने देखा होगा कि ऐसे फ्री फ्लोटिंग तैरता हुआ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, थोड़ा बबल लाइक। तो वो क्या होता है? वो एल्गी होती है जो अपने जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म के साथ में कॉलोनी को फॉर्मेशन करती है, फ्री फ्लोटिंग कॉलोनी होती है।
इसे वाटर ब्लूज या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, प्लैंक्टोफाइटस और ट्राइकोप्लैंक्टोफाइटस। ये दो प्रकार के होते हैं जो वाटर ब्लूज बनते हैं या तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, यूप्लैंक्टोफाइटस, ट्राइकोप्लैंक्टोफाइटस। हम कुछ बता दे रहे हैं इसमें से। जो यूप्लैंक्टोफाइटस होता है ये इनिशियली शुरू से ये किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच नहीं होता, ये हमेशा से तैरता ही रहता है, स्वतंत्र अवस्था में आपको तैरता मिलेगा। जबकि ट्राइकोप्लैंक्टोफाइटस ये शुरुआत में इनिशियल स्टेज में तो ये क्या होता है, ये सबस्ट्रेटम से चिपका होता है, अटैच्ड होता है, बट बाद में ये डीअटैच हो जाता है और फ्री फ्लोट करता है। इसका एग्जांपल ले लें तो इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास हो गया इसका एग्जांपल, क्योंकि इसका एग्जांपल हम ओडोगोनियम लेते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगली क्लास में अब आपको टेरेस्ट्रियल एल्गा के बारे में बताएंगे। थैंक यू।